हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं एक ज़िले की जो डीबी का नोटिस जारी हुआ है उसकी, और साथ ही साथ हम चर्चा यहाँ पर जो करने वाले हैं एनटीटी प्रमाण पत्र को लेकर। हर ज़िले में अब अपडेट आ रही है, पहले झांसी में आई थी, अब एक ज़िले में और आई है। तो उसकी विषय में चर्चा करेंगे। जिन्होंने भी फर्जी तरीके से एनटीटी किया है, कहीं ना कहीं उनकी नौकरी जो है वो जाएगी। आप इस चीज़ को मान के चलिए, क्योंकि अब इस पर भी प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो मैं मतलब आपको आगाह करना चाह रही हूँ कि अगर भविष्य में आपके यहाँ कोई भी एनटीटी करने की सोच रहा है तो वो सोच समझ के करें, ये ना हो कि कहीं से भी कर ले। ठीक है, दूसरा हम चर्चा करेंगे जो जिलों में आवेदन के लिंक ओपन हुए हैं 3-4 जिलों में, उनमें जो है पेज नंबर हम आपको यहाँ पर बता देंगे, जो कि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ बच्चे जो है ढूंढ नहीं पाते हैं वैकेंसी को, और फिर वो क्या करते हैं, मतलब रह जाते हैं। ऐसे ही 2 पोस्ट मुझे दिखे यहाँ पर। ये जो है पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर का, इसमें मात्र 1 आवेदन हुआ है। और कुछ पोस्ट ऐसे हैं मेरठ का के 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 1 भी आवेदन नहीं हुआ है। अच्छी पोस्ट है, सैलरी अच्छी है। अगर आपके पास जैसे कि ये है केस वर्कर का है, सैलरी 25,000 है। अगर आपके पास ये चीज़ें हो कोई भी, तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी चर्चा करेंगे कौन से ज़िले में आवेदन चल रहे हैं और कौन से ज़िले में डेट क्या है और पेज नंबर क्या है, सारी चर्चा करेंगे। और भी कुछ जो भी रह गई है वैकेंसी वो कब तक आ सकती है, सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ पा रहे होंगे। अभी हम 2 दिन से हम मतलब बाहर सेंटर गया हुआ था, तो एक दिन जाने का, दूसरा दिन पेपर देकर आने का लग गया। तो इसमें जो है हमारे पास समय नहीं मिला, इसलिए हम आपको आंसर नहीं कर पाए। उसमें कई बच्चों ने चैनल को अनसब्सक्राइब भी किया है। जो लोग मतलब सोचते हैं यूट्यूब पर काम करना घर बैठ के बहुत आसान होता है, इतना नहीं आसान नहीं होता। आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइबर कम हुए इस बीच हमारे। क्यों हुए? क्योंकि बच्चों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उन्होंने कमेंट किए हमारे पास और हम उनके आंसर नहीं दे पाए। तो बेटा समझिए, कभी कभार हमारे लोगों के पास भी समस्याएं होती हैं। हम लोगों के पास भी मतलब फैमिली है, सब कुछ है, और हम लोग भी तैयारी में हैं। तो बहुत सा मतलब टाइम नहीं हो पाता है कभी कभार ऐसा। तो इसके लिए इतना नाराज़ आप लोग ना हुआ करें। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आपका मतलब हक है, आपको आप जो चाहें सो करें इस चैनल पे। ठीक है, मतलब लाइक करें, कमेंट करें, नहीं करें, ये सब आपका मन है, मेरा तो कहने का काम है। तो एनटीटी प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में आपको बता दें, ये जो अपडेट आई है ये आई है आपकी कानपुर कानपुर देहात से आई है। तो डियर, आप द्वारा ईसीसी ई एजुकेटर पद हेतु कानपुर देहात में आवेदन किया गया है। इसके संबंध में दिनांक 10/11/2025 एवं 11/11/2025 को अभिलेख परीक्षण में आपके द्वारा एनटीटी प्रमाण पत्र जो है संलग्न किया गया है। शासनादेश में निहित प्रावधानों के अनुसार उक्त संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान होना चाहिए। मतलब आपने जहाँ से भी ये प्रमाण पत्र बनवाया है वो संस्था जो है एनसीटीई से जो है क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उक्त आशय का प्रमाण कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि आपका संस्थान जहाँ से आपने एनटीटी किया है वह जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान है। प्रमाण पत्र ना होने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने के पास प्रमाण पत्र होगा तो आप तो खुशी खुशी ले आओगे, लेकिन जिन लोगों ने फर्जी तरीके से करवाया है, आपको 15 दिन में, महीने भर में, 2 दिन में सर्टिफिकेट बना के दे दिया है, तो वो लोग कहाँ से प्रमाण पत्र देंगे, क्योंकि वो फर्जी है कहीं ना कहीं। तो अगर हो अगर आपके पास तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप पेश करिए। तो हम यहाँ पर बस इतना ही कहेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कि भाई जो भी काम करें पारदर्शी तरीक़े से करें। जॉब जो होती है ना, मुश्किल से मिलती है, और आपको बीच में निकाल दिया जाए तो इससे आपकी इंसल्ट भी होती है, और कहीं ना कहीं आप फिर आगे उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर पाते हैं, निराशा भी बड़ी हाथ लगती है। तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के कार्यालय पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर की संख्या दी हुई है। दिनांक 24/8/2024 के क्रम में 24/8/2024 को ये हुआ था। जनपद अम्बेडकर नगर में 141 ईसीसी ई एजुकेटर एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के कार्यालय पत्रांक समूह, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, नंबर वगैरह। 9 सितंबर 2024 के अनुक्रम में लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम है। तो कुल 30 तकनीकी अनुदेशक को संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने हेतु सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त समस्त आवेदकों अभ्यर्थियों के वांछित शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन हेतु विवरणानुसार स्थान, तिथि एवं समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इनका जो समय तिथि, आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे वर्णक्रम।
आगे बढ़ते हैं। ये है आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट के हिसाब से जो है यहाँ पर पहुँचना है। सिर्फ ए अल्फ़ाबेट वाले 23 तारीख को जाएंगे, जो कि आपकी कल ही है, ठीक है। कल 23 तारीख है, आप जाएंगे 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा, क्योंकि ठंड के दिन है। पहले 5 बजे तक हो रहा है था, अब इस समय को थोड़ा कम कर दिया गया है, बहुत जल्दी रात होने लगती है। GIC जो है अकबरपुर अम्बेडकर नगर आपको पहुंचना है। बी से लेकर जे तक के जो अल्फ़ाबेट के लोग हैं उन्हें 24 तारीख को जाना है 10 बजे से 4 बजे तक। वही एक जगह वही है, सेम ही है आपकी। के अल्फ़ाबेट के जाएंगे यहाँ पर सिर्फ के। जिन अभ्यर्थियों के नाम पर कुमारी एवं कुमारी से शुरू है बेसमस्त, मतलब जिनका कुमारी से शुरू है या कुमारी से एंड है, जैसे मैं कहूँ अगर मेरे नाम में है तो नहीं, लेकिन अगर होता मोहिनी कुमारी या फिर के कुमारी मोहिनी होता तो हमें भी यहाँ पर जाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा सभी जाएंगे 26 तारीख को जाएंगे ये लोग 10 से 4 बजे तक GIC अकबरपुर अम्बेडकर नगर में। एल से लेकर एन तक के कब जाएंगे? 29 तारीख को जाएंगे 10 बजे से 4 बजे तक GIC अकबरपुर अम्बेडकर नगर में। तो ये रहा। आगे बात करते हैं ओ से लेकर पी, एन तक के यहाँ पर हो गए। ओ से पी तक के जो जाएंगे 30 तारीख को जाएंगे, समय वही रहेगा और स्थान भी वही रहेगा। क्यू से लेकर आर तक की बात करें तो 2 तारीख को जाएंगे और ये लोगों का समय जो है 10 बजे से 4 बजे तक और GIC अकबरपुर अम्बेडकर नगर में आपको पहुंचना है। तो ये जानकारी थी। आगे हाँ थोड़ा रह गया यहाँ पर, हाँ ये रह गया। जो सिर्फ जेड अक्षर के लोग हैं वो 3 तारीख को जाएंगे, 3 एवं 5 को जाएंगे, ठीक है। 5 1 26 को, मतलब 3 को भी जाएंगे, फिर 4 की छुट्टी है, 5 को जाएंगे, ठीक है। 3 एवं 5 को। ओके अभी रुको। तो आपको यहाँ पर 10 भाई सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। टी से जेड तक को 6 तारीख को जाना है, ओके सेम चीज़ रहेगी। ए से जेड तक के जो मतलब जैसे अब ए से लेकर हम आपको यहाँ पर जेड तक सब बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग छूट जाते हैं, ठीक है, तो आपको ए से जेड तक तकनीकी अनुदेशक 7-1 यहाँ 10 से 4 बजे तक यहाँ पर जाना है, ठीक है। और नहीं सॉरी, ए से जेड तक ये तकनीकी अनुदेशक का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर समस्त छूटे हुए लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। छूटे हुए इसी बात को ध्यान से सुनना। अभी जो मैंने बोल दिया था यहाँ बाई मिस्टेक बोल दिया था। यहाँ पर समस्त छूटे हुए ECC एजुकेटर एवं तकनीकी अनुदेशक, ये जो लिस्ट है ये वाली, ये इसका ए से जेड तक, क्योंकि तकनीकी अनुदेशक के मात्र 30 पोस्ट हैं, आपको पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ के बताया था आपको, ठीक है। तो 30 ही पोस्ट है उसके, तो आपको तो जाना है ए से जेड तक। मतलब 30 के हिसाब से बहुत लोगों ने आवेदन किया होगा, तो 200-300 होंगे, इससे ज़्यादा लोगों ने आवेदन नहीं करा होगा 30 पोस्ट पे। तो यहाँ पर जो है ये लोग जाएंगे ए से जेड तक, और यहाँ पर बचे हुए जाएंगे लास्ट में कितनी तारीख को? 8 तारीख को बचे हुए जो भी रह गए, बाई चांस आप इनमें से किसी डेट को नहीं पहुँच पाए, किसी भी रीजन से आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जो आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये सब दिया हुआ है, तो आपको कब जाना है? आपको लास्ट में जाना है यहाँ पर 8 तारीख को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब अभी आपकी जो DB है अम्बेडकर नगर में 8 जनवरी तक चलने वाली है, ओके। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक आपको फॉर्म भी मिल रहा है, ये फॉर्मेट है उस फॉर्म का। ये फॉर्म जो है आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है, अपना नाम लिखना है, ठीक है। आवेदित पद का नाम लिखना है ECC एजुकेटर वाला, ठीक है। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में यहाँ लिखना है या अंग्रेजी में लिखना है। यहाँ पति है, पिता है, जो भी उनका हिंदी में नाम लिखा जाएगा, आपका जन्मतिथि लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 जुलाई 2024 को ये जो भी है ये सारा आपको भरना होगा। आयु, वर्ष, माह, दिन सब भर के जाना होगा आपका, क्योंकि 21 से 40 तक के ही भर सकते हैं ना, 40 साल तक के लोग, ठीक है। स्थायी पता आपको ये रहना, मतलब पिन कोड, पत्र व्यवहार, मतलब कहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आपका सारा काम चलता है वो भरना है। पिन कोड यहाँ पर भी डालना है उसका भी, मान लो आप कहीं और रह रहे हो, वहाँ पर आपका पत्र व्यवहार चलता है सारा, ठीक है। अपने मेन घर में नहीं रह रहे हो तो वो अलग डालना है, और अपना जो स्थायी पता है आपका वो अलग डालना है। ईमेल यदि हो, मोबाइल नंबर हो तो वो डालना है। ये तो चीज़ें होती ही हैं हम लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद रही बात पहचान पत्र आपकी डालनी है, ठीक है। जो भी जाति प्रमाण पत्र, निवास आप जो लगाते हो वो सब, फ़ोटो कॉपी भी उनकी ले जानी है, ओरिजिनल भी ले जानी है। अभ्यर्थनी की शिक्षक प्रशिक्षण जो योग्यता है उसका विवरण आपको देना है, और यहाँ पर सब भर देना है। स्कूल लगाया आपने, इंटरमीडिएट, स्नातक, जो भी आपने या फिर अन्य कुछ लगाया है उसे भर देना है। अपना विषय डाल देने हैं, ठीक है। परीक्षा उत्तीर्ण का जो वर्ष है, प्राप्तांक है, पूर्णांक है, ये सब प्रतिशत वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट था।
तो ये आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सारे लिखने हैं विवरण जो भी आपने लगाए हैं, हाई स्कूल से आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए उनको सारे को लिख देना है कि हमने ये लगाया है यहाँ पर, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स लिख देने हैं। और आप जानते हो कहीं ना कहीं फिर इस शपथ को मतलब पूरा भर देना है कि मैं किस भी मतलब आपने पिता का नाम, ठीक है, या जिसकी भी पत्नी है उसको भर देना है, फिर अपना नाम, ठीक है, शपथ पूर्वक ये करके सारा दिनांक डाल देना है। आगे बात करते हैं कि अगर आप लोग जैसे कि बात करें यहाँ पर कुछ चर्चा मैं करने जा रही थी अभी, थोड़ा मिस हो रहा है। चलो अभी हम बात करते हैं आगे जो यहाँ पर है होम एंड हेल्थ का, हाँ मतलब डॉक्यूमेंट्स की, सॉरी डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको देखो ये चीज़ तो अंडरस्टूड हो गई होगी, इतनी बार आपने पढ़ा समझा है। डॉक्यूमेंट्स आपके जो आपका सेवा योजन पोर्टल का प्रिंट होगा वो ले जाना होगा आपको, ठीक है। अपना आईडी प्रूफ का भी फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है, जैसे आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो गया, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल भी ले जाना है। डीबी में आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और दो दो सेट आपको सारे बनवाने हैं, जाति के, निवास के, हाई स्कूल, इंटर, बीए है तो बीए, एनटीटी लगाया तो एनटीटी, ये सारे, ठीक है। उसके डबल डबल आपको सेट बना के ले जाने हैं, और साथ में ओरिजिनल लेके जाने हैं, 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं। अब हम बता देते हैं आपकी पेज नंबर, ठीक है। होम एंड हेल्थ में जो है बागपत का अगर हम पेज नंबर की बात करें तो 27 तारीख तो देखो आवेदन की जो डेट है, और ये किस पर शो हो रही है, ये आपके 16 पेज पर नंबर पर होम एंड हेल्थ शो हो रही है। और जो बागपत में ईसीसी ई एजुकेटर है, ईसीसी ई एजुकेटर वाली भी तो चल रही है ना बागपत में आवेदन, उसकी अगर हम बात करें तो वो आपकी शो हो रही है 10 पेज नंबर पर, ठीक है। 10 पेज नंबर पर आपकी भर्ती शो हो रही है। अभी जाओ खोलो और फॉर्म भर दो जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर हम अभी ईसीसी ई एजुकेटर की पूरी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम ये बचे हुए पोस्ट की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कई पोस्ट ऐसे हैं जिस पर आवेदन कुछ खास नहीं हुए। जैसे सुपरवाइज़र की बाराबंकी में जो सीट आई थी, बीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना दिया है, ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी जिनके पास कार्य का अनुभव होगा। लेकिन बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि किसी के पास अनुभव ना हो तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर भी 27 तारीख लास्ट डेट है, मात्र 7 लोगों ने आवेदन किया, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। और जो लोग कर चुके हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है, ये पुरानी दिखती है, ठीक है। आगे हम सबसे पहले हम ईसीसी ई एजुकेटर निपटा लेते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज होकर चले जाओगे बीच में, ठीक है। ये है बेसिक शिक्षा विभाग ईसीसी ई एजुकेटर श्रावस्ती की लास्ट डेट, इसकी भी 27 तारीख है, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी क्या बात करते हैं पेज नंबर की, ओके। पेज नंबर की अगर हम बात करते हैं, अभी हमने जो भी भर्ती बताई है, जैसा अभी हमने सुपरवाइजर 12 अंक की बताई थी, वो 15 नंबर पेज पर आपकी जो है शो हो रही है। श्रावस्ती की अगर हम बात करें, श्रावस्ती ईसीसी ई एजुकेटर, ये 14 नंबर पेज पर है, ठीक है। 14 नंबर पेज पर शो हो रही है, आवेदन कर सकते हैं, ओके। आगे बात करते हैं, ये संभल की ईसीसी ई एजुकेटर है, इसकी लास्ट डेट 26 तारीख है आपकी, और आपके पास अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, आवेदन कर लीजिए। तो बात कर रहे थे किसकी, संभल जो है 13 नंबर पेज पे है, ठीक है। मैं कॉपी में लिख कर लाई हूँ ये सारी चीज़ें, 13 नंबर पेज पर आपकी संभल है। आगे बात करते हैं, एजुकेटर बागपत का है, ये भी एजुकेटर है बागपत का, जो हमने अच्छा बता दिया आपको, ऐसे ही बता दिया था होम एंड हेल्थ वाले पेज पर। तो ये जो है इसका आपको हम बता ही चुके हैं कितना, 10 नंबर पेज पर है, ओके। आगे हम बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर कानपुर नगर की, तो कानपुर नगर आपका 1 नंबर पेज पर अभी है, ठीक है। पहले ही नंबर, जैसे आप आईडी पर खोलोगे जाके पहले ही पेज पर ही भर्ती जो है आपको शो हो जाएगी। 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, कल ही लास्ट डेट है, आवेदन कर लीजिए, ओके। आगे हम बात करते हैं होम एंड हेल्थ कानपुर नगर, ये भी आपके 1 नंबर पेज पर है, 24 तारीख लास्ट डेट है। इसी में जो आपकी एनर्जी एंड एनवायरनमेंट वगैरह की जो पोस्ट आती है वो भी 1 नंबर पेज पर है। अगर कोई आवेदन करना चाहे आपके यहाँ तो उसे बता दीजिएगा। अब ये है सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर का पद है, यहाँ पर एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपसे मांगा गया है, ठीक है, और कुछ मांगा नहीं गया है। तो यहाँ पर आप देखो, लेकिन हाँ यहाँ पर अनुभव है, अगर आपके पास अनुभव है, मैं मतलब ये कहना चाह रही हूँ, अगर हो अनुभव तो आप अप्लाई कर दीजिए। अभी तक 0 आवेदन है यहाँ पर मेरठ में, किसी ने आवेदन नहीं किया। 25 तारीख परसों लास्ट डेट हो जाएगी, आवेदन ही नहीं किया, इसलिए मैं 37,000 सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा हो इस क्षेत्र में काम किए हुए तो उसको बता देना, क्योंकि पोस्ट खाली है बिल्कुल, 1 नंबर, एक भी सीट मतलब किसी ने नहीं फॉर्म भरा है, एक भी सीट नहीं भरी गई इसमें। केस वर्कर की बात करें तो बीए ग्रेजुएट यहाँ पर मांगा गया है आपसे, ये भी मेरिट का मात्र 1 ने आवेदन किया है, और यहाँ पर 25 तारीख लास्ट डेट है। आप लोग चाहें अगर आपके पास हो क्वालिफ़िकेशन तो आप आवेदन कर सकते हैं, ओके। ये पीटी योगा इंस्ट्रक्टर का जो आया था मेरठ में, सारे पद खाली हैं मेरठ में। यहाँ पर 11,200 सैलरी थी, तो यहाँ पर भी एक ही आवेदन है, 27 तारीख लास्ट डेट है इसकी। आगे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, इसमें तो चलो आपसे अलग ही चीज़ें मांगते हैं, इसे छोड़ देते हैं।
ओके, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र बहराइच में आया है और सुपरवाइज़र आपके बाराबंकी में आया है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, तो ये लगभग एक जैसी ही जॉब होती है। यहाँ पर भी आपसे ग्रेजुएट मांगा गया है और यहाँ पर जो है 16,000 सैलरी है। अच्छा, यहाँ पर 48 लोग आवेदन कर चुके हैं, 27 तारीख लास्ट डेट है, अगर चाहो तो कर सकते हो आप भी। प्रयागराज में अगर बात करते हैं, प्रयागराज में सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर, तो यहाँ पर जो है 27 तारीख लास्ट डेट है। प्रयागराज एमए मांगा गया है आपसे और यहाँ पर अभी 9 आवेदन हुए हैं, चाहें तो आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग प्रयागराज के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ पोस्ट थी जो मुझे लगा कि मैं एक बार अपडेट करा दूं। सुपरवाइज़र जो है ये, अच्छा पेज नंबर तो मैंने आपको बताया ही नहीं। यहाँ पर जो है बाराबंकी का हम बता चुके हैं, 15 नंबर पेज है। अभी एक सेकेंड में बता दे रही हूँ, जो आपकी प्रयागराज की है वो 15 नंबर पेज पर है। प्रयागराज वाली जो पोस्ट है ये 15 नंबर पेज पर है। ठीक है, तो बस हो गया अब आपका ये देखो, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर, ये भी कहीं ना कहीं मतलब एक जैसे ही MA MSW ही आपसे मांगा गया है। यहाँ पर MA है तो भी आवेदन कर सकते हो। 27,804 सैलरी है, 27 तारीख आवेदन की लास्ट डेट है और यहाँ पर मात्र 4 आवेदन आपके हुए हैं अब तक। ठीक है, तो यही कहना चाह रही थी। सुल्तानपुर में MSW का है, यहाँ पर है चिकित्सा शिक्षा से संबंधित, तो आप देख लीजिए अगर हो आपके पास। 15,252 सैलरी है, 27 तारीख लास्ट डेट है। 49 लोग आवेदन वैसे यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज की अपडेट थी। अब अच्छी बात की कौन से ज़िले ऐसे हैं जिनमें आवेदन आपके 10,684 में बचे हुए हैं, और उम्मीद है कि अगर जैसे आप लोगों को रहता है कि कब तक आएगा, अगर ये बात करें तो अब देखो बेटा, धीरे धीरे आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। प्रक्रियाएं लगभग सब जगह पूरी हैं, कोई भी जिला ऐसा हम नहीं कह सकते जहाँ पर अभी कुछ बाकी है। खाली आपका एक था आई थिंक कन्नौज में। ठीक है, अभी थोड़ा था, हो सकता है अब तक उसमें भी 2-3 दिन से हम सही से अपडेट निकाल नहीं पाए हैं, तो अभी हम निकालेंगे अपडेट, क्या है अपडेट वहाँ पर। तो अगर जैसे कि मेरे हिसाब से यहाँ पर भी पूरा हो चुका होगा सारा प्रक्रिया जो भी है, तो अब ये भर्तियाँ जो हैं वो आपके 1-2 दिन में आ जाएंगी, 2-3 दिन में सारी। आज भी 1-2 उम्मीद है आएंगी ज़रूर। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। बकाया रिजल्ट वगैरह जो भी हैं आपको हम अभी वीडियो में बता भी चुके हैं 2-3 दिन पहले सारा, तो वही अपडेट है, अभी कुछ नया आया नहीं है। जब आएगा तो कुछ नया तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हर ज़िले का रिजल्ट लगभग तैयार है, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से, टेक्निकल इशू कह लो या फिर मेनली जो आपका ये रैंडम वाला सिलेक्शन है, इस वजह से कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं, अभी फाइनल रिजल्ट निकाल नहीं रहे हैं कि चीज़ें शांत हो जाएं तब निकालें, जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना ना पड़े। तो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत काम की रही होगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस एक दिन का समय दीजिए, हम सुपरवाइज़र की आपको तैयारी कराने के मूड में हैं, और बस थोड़ा सा वेट करिए, बस जल्दी सुपरवाइज़र की क्लास स्टार्ट होगी। एंड साथ ही साथ आप लोगों ने किसी ने LT ग्रेड का पेपर दिया हो तो प्लीज़ हमें बताएं आपका क्या मतलब कैसा रहा पेपर, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।